हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल पर। मैं हूं केशव पांडे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे MS एक्सेल में मार्कशीट को कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। MS एक्सेल को ओपन करते हैं दोस्तों मार्कशीट बनाते समय हमें एक चीज़ का याद रखना है। जब भी हमें मार्कशीट को क्रिएट करना है या मार्कशीट को बनाना है, हमारे पास एक मार्कशीट टेबल होना चाहिए या मार्कशीट का शीट होना चाहिए। तो चलिए हम पहले जो है एक शीट को बना लेते हैं या टेबल को बना लेते हैं। मार्कशीट का हेडिंग बनाने के लिए दोस्तों हम कुछ सेल को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और इसको जो है मार्जिन सेंटर का यूज करते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं दोस्तों मार्कशीट के नाम से। फिर दोस्तों आपने एंटर देना है। अब इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आपने फिर से उसी सेल में क्लिक करना है, मार्कशीट की जो हेडिंग है वहाँ पर, फिर इसको सेंटर कर देते हैं और साइज में भी थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, थोड़ा साइज को इंक्रीज कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। और अगर आप कुछ कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं दोस्तों। ये तो हमारा फॉर्मेटिंग है कि आपको जैसे में करना चाहो आप कर सकते हो। चलिए अब स्टूडेंट के डेटा को फिलअप करते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम। उसके बाद जो है दोस्तों उनके जो सब्जेक्ट मार्क्स हैं हम उसको फिलअप कर देते हैं। सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स हैं हमने यहाँ पे दे दिया दोस्तों इंग्लिश। आपके हिसाब से जो भी सब्जेक्ट होंगे आपने उनको फिलअप करना है। मैथ्स दे दिया हमने, फिर यहाँ पे दे दिया हिंदी का, फिर ये दे दिया हमने सोशल साइंस, फिर दे दिया हमने जनरल साइंस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स दे देते हैं। चलिए आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे दोस्तों आपने वो फिलअप करना है। हमने इन 6 सब्जेक्ट को लिख दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें निकालना होगा टोटल, फिर उसके बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। दोस्तों एवरेज और परसेंटेज एक ही चीज है। आप एवरेज निकालेंगे या परसेंटेज निकालेंगे एक ही चीज में काउंटिंग होगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रिजल्ट, स्पेलिंग थोड़ा रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों हम निकाल लेते हैं ग्रेड। फिर जो है हम सब्जेक्ट बेस्ड रिजल्ट को भी इसमें निकाल कर देख लेते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट बेस्ड रिजल्ट, या चलिए इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम इतने को सीख लेते हैं। अब क्या है दोस्तों, ये देखिए कि हमारा जो टेबल है वो हमारे पास रेडी है। अब इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे ये देखिए ये मैक्सिमम जो कि पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए मिनिमम। तो इन कॉलम की जो विड्थ है उसको आपने चौड़ाई को थोड़ा बड़ा कर देना है। उसके लिए आपने यहाँ पे इसी सेल के ऊपर जाना है अपने कॉलम में, फिर इसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा आगे की ओर कर दीजिए जितने में फिट हो। ठीक, इसको भी उसी तरीके से हल्का सा आगे खींचा आगे को कर दीजिए जिससे सेट हो। और ये जो है हमारा यहाँ पे हमने निकाला एवरेज दोस्तों, रिजल्ट ग्रेड। चलिए हम दोस्तों इसको थोड़ा सा इन सेल को थोड़ा सा इनमें बॉर्डर का अप्लाई करते हैं, बॉर्डर देते हैं। यहाँ से जितने सेल सिलेक्ट किया है वहाँ उसमें आप बॉर्डर दे दीजिए, फिर बोल्ड कर दीजिए और हम इसको कर देते हैं। ये जो हमारे हेडिंग है इसको हम सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। सिलेक्ट करके इसमें हम कुछ कलर दे देते हैं इसके उसमें, जिससे कि थोड़ा सुंदर लगे हमें देखने में। और ये जो है हमारा टेबल है, इन जहाँ पे हम बच्चों के डिटेल्स को फिलअप करेंगे, इसकी भी साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। और चलिए थोड़ा इंक्रीज कर दिए, ठीक है चलेगा इतने में। अब यहाँ पे दोस्तों अपने बच्चों का डिटेल फिलअप करना है। चलिए पहले उनका नेम को टाइप कर देते हैं। ये टिक टिक है और ये टुक टुक है दोस्तों। अब इनका उसी तरीके से थोड़ा बड़ा कर दिए, ये रहा। अब दोस्तों यहाँ पे जो मार्क्स हम देंगे ये अनुमानिक मार्क्स देंगे अपने हिसाब से, कि मार्कशीट को बनाने के लिए हमें कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं उसके लिए
बाकी अगर आप किसी का निकालते हैं तो जो भी मार्क्स है आपने उसको फिलअप करना है। हमने इनका ये दे दिया, कुछ भी नंबर्स को हम चलिए फिलअप कर देते हैं अपने हिसाब से। आप भी दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक में हम थोड़ा सा मार्क्स कम करके रखते हैं, बाद में जब हम सब्जेक्ट बेस्ड रिजल्ट निकालेंगे उसके लिए, तो इसमें हम थोड़ा मार्क्स कम करके रखते हैं जिससे कि डिफरेंसेस हमें आसानी से दिखाई दे। ये चलिए हमने कुछ मार्क्स को जो है अनुमानिक इसमें फिलअप कर दिए हैं। अब हम इसमें टोटल को निकालते हैं। तो दोस्तों टोटल को निकालने के लिए अपने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है इक्वल, उसके साथ सम का यूज करना है। दोस्तों आपको और एक चीज याद रखना है, एक्सेल में जब भी आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे बिना इक्वल का कोई सा भी फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने इक्वल साइन का यूज करना है, फिर जो भी फॉर्मूले है उसके हिसाब से आपने टाइप करना है। तो उसके बाद सम के बाद ब्रैकेट ऑन करना है दोस्तों। फिर हमारे जो सब्जेक्ट मार्क्स हैं फर्स्ट टू लास्ट सब्जेक्ट मार्क्स को आपने क्लिक करना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स में क्लिक कर दिए दोस्तों। उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ कॉलन का यूज किया, मतलब कि इस तरीके से हमने कॉलन देना है, ये रहा कॉलन को यूज करना है। फिर ये जो हमारे B13 है इसको आपने हटा देना है बैक स्पेस के जरिए। फिर लास्ट सब्जेक्ट मार्क्स जो भी है उस पर क्लिक करना है दोस्तों। फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर दे दीजिए, आपका टोटल निकल आएगा। दोस्तों इसी को हम अलग फॉर्मूले से भी जो सिलेक्शन है उसको थोड़ा हट के भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम डिलीट किए हैं, इक्वल करके सम को हमने दे दिए, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करिए। अब फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स को क्लिक करिए। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स हमारा क्या है, B13 है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके लाना है, देखिए जो लास्ट सब्जेक्ट मार्क्स है वहां तक, जैसे इंग्लिश टू मैथ्स। तो हमारे जो है दोस्तों जो 6 सब्जेक्ट है 6 के 6 सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद अपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर देना है। अब दोस्तों जैसे एक का निकल आ जाए, बाकी के जितने भी डिटेल्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने के लिए अपने सेल को ठीक सिलेक्ट करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक करके सेल को नीचे की ओर खींचना है। जितने भी सेल है उन सभी को इस तरीके से सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल D का यूज करें। तो देखिए जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी बच्चे हैं उन सभी का टोटल जो है आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैक्सिमम निकालते हैं, उसके लिए भी उसी तरीके से इक्वल मैक्स आपने टाइप करना है, फिर ब्रैकेट ऑन करके पहले की तरह फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स के साथ लास्ट सब्जेक्ट मार्क्स तक आपने क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान रखिए टोटल तक आपने नहीं जाना है। फिर शिफ्ट के साथ अपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर जो है आप एंटर दे सकते हैं। और बाकी को निकालने के लिए दोस्तों आपने सिलेक्ट करके उसी तरीके से कंट्रोल D का यूज करना है। अब दोस्तों मिनिमम निकालना है, उसी तरीके से इक्वल मिन हम टाइप कर देते हैं, फिर ब्रैकेट ऑन करते हैं। दोस्तों अगर आपको ड्रैग करने में दिक्कत लगता है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स कहाँ है, ये देखिए 89, ये हमारा B13 में है, तो B13 टाइप कर दीजिए। फिर शिफ्ट के साथ कॉलन का यूज करिए। ये देखिए ये जो है ये हमारा कॉलन है। चलिए मैं आपको थोड़ा जूम में दिखा देता हूँ। ये जो है ये हमारा कॉलन है, ये देखिए ये वाला। शिफ्ट के साथ आपने इसको देना है। फिर इसके बाद आपका जो लास्ट सब्जेक्ट मार्क्स है वो क्या है, हमारा मैथ्स है। तो मैथ्स हमारे कितने में है, G13 में है, तो खुद से आप G13 लिख दीजिए। तो दोस्तों ये जो है आप किसी भी तरीके से टाइप कर सकते हो या लिख सकते हो जो आपको आसान लगे। फिर शिफ्ट के साथ अपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर से अपने एंटर देना है। उसी तरीके से कंट्रोल D का यूज करिए, आपका मिनिमम भी निकल आएगा। अब दोस्तों निकालते हैं एवरेज, जो कि हमारा परसेंटेज है। तो इसको निकालने के लिए हम इक्वल का यूज करते हैं, फिर उसी तरीके से हमने पूरी एवरेज को ही लिखना है। फिर ब्रैकेट ऑन करना है, फिर हम इसमें टाइप कर देते हैं B13 कॉलन, कहाँ तक है हमारा G13। चलिए G13 तक हमने लिख दिए। फिर उसी तरीके से ब्रैकेट क्लोज करें शिफ्ट के साथ और माउस एंटर दे दे। चलिए तो देखिए हमारा परसेंटेज भी निकल आया है। फिर से कंट्रोल D का यूज करें, जो भी आपके जितने भी बच्चे हैं उन सभी का डिटेल्स निकल आएगा। दोस्तों एवरेज को जो है हम परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं।
इक्वल करते हैं दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट मार्क्स आपको मिला है उसमें आप क्लिक कीजिए, जैसे कि जो टोटल मार्क्स है उसमें आपने क्लिक करना है। फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितने आपके सब्जेक्ट है उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, एंटर। ये देखिए आपका टोटल निकल आएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या एवरेज का अप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने से पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हैं, ये देखिए पॉइंट के बाद इसमें 4 नंबर्स हैं, हम इसको एक ही में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें आप क्लिक करके यहाँ पे ये जो है इसका आपने यूज करना है, ये देखिए ये इसको आपने यूज करना है। ये डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज कहते हैं डेसिमल को, जो कि जो हमारे पॉइंट में आते हैं उसको ये डिक्रीज कर देता है। ये रहा, इसको भी ठीक उसी तरीके से हम डिक्रीज कर देते हैं। और बहुत सारे सेल हो तो दोस्तों आपने एक साथ उन सेल को सिलेक्ट करके कर दीजिएगा। चलिए ये हो चुका है। अब रिजल्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे पहले इक्वल का यूज करते हैं, फिर यहाँ पे हम इफ कंडीशन फॉर्मूले का यूज करेंगे। इफ लगाएंगे दोस्तों, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करेंगे। दोस्तों रिजल्ट निकालने का अलग अलग तरीके से हम रिजल्ट को जो है निकाल सकते हैं। मैं इसमें आपको 2 कंडीशंस अप्लाई करके दिखाता हूँ। 2 कंडीशंस इसमें लगाते हैं जिससे कि समझने में हमें आसान हो। तो पहले हमने इक्वल करके इफ कंडीशन को ऑन किए, फिर जो आपका एवरेज है, परसेंटेज है, उस पर आपने क्लिक करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है जो आपका परसेंटेज 83.2 है, इस पे आपने क्लिक देना है। और आपने यहाँ पे ग्रेटर देन साइन का यूज करना है। ये देखिए ग्रेटर देन साइन का यूज करके दोस्तों आपने इक्वल देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी पास मार्क होगा उसको आपने यहाँ पे देना है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, चलिए अगर बंदे का 30 होता है तो बंदा पास है। तो 30 अगर हमने यहाँ पे बताए, अगर जो है हमारी परसेंटेज 30 है या उससे ज्यादा है तो कॉमा, कोटेशन मार्क आपने लगाना है, फिर यहाँ पे आपने लिखना है पास, फिर कोटेशन मार्क को आपने उसी तरीके से क्लोज कर देना है। फिर हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं कॉमा इफ से, फिर हमने दूसरा कंडीशन ऑन किए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करिए, फिर से आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है दोस्तों, फिर आपने यूज करना है लेस देन का। इसमें हम बताएंगे दोस्तों, अगर हमारा जो है 30 से परसेंटेज कम है तो जो है बंदा वो फेल है, तो उसको लेस देन 30 तो बंदा क्या है, फेल है। कोटेशन मार्क ऑन करके अपने यहाँ पे टाइप करना है फेल है। फिर हमने देखिए जितने ब्रैकेट को ऑन किए हैं उतने ही ब्रैकेट से इसको क्लोज करना है। देखिए हमने यहाँ पे ऑन किया, फिर यहाँ पे ऑन किया, तो 2 बार हमने ब्रैकेट ऑन किए हैं, तो 2 बार ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को 2 बार ही क्लोज कर देंगे दोस्तों, फिर आप एंटर देंगे तो देखिए आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, जैसे एक का रिजल्ट निकला है ठीक उसी तरीके से सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी का यूज करिएगा। अब देखिए हमें ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड के लिए दोस्तों हमने पहले की तरह ही ग्रेड में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इक्वल इफ हम यूज करते हैं, ब्रैकेट को ऑन करते हैं। अब क्या है दोस्तों, जो आपका परसेंटेज है उस पर आपने क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपने ग्रेटर देन इक्वल हमने यहाँ पे लिखे 60, अगर बंदे का है या उससे ज्यादा है तो उनके हमने रख दिया ग्रेड जो है वो ए ग्रेड में है या फर्स्ट पोजीशन है, आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर से कॉमा देना है, आपने इफ का यूज करना है, ब्रैकेट ऑन, फिर आपने एवरेज में क्लिक करना है, फिर से ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे हमने दे दिए दोस्तों 45 से अगर ज्यादा है तो यहाँ पे हमने दे दिए वो जो है हमारे बी ग्रेड है। फिर हमने क्लोज कर दिए कोटेशन को, कॉमा, फिर इफ लगाए, फिर से ब्रैकेट ऑन किए, फिर हमारा जो एवरेज है परसेंटेज उसी में आपने क्लिक देना है, ग्रेटर देन इक्वल हमने रखे 30 है या उससे ज्यादा है तो उसको हमने रख दिया सी ग्रेड पे। दोस्तों जितने हम कंडीशन को बढ़ाएंगे फॉर्मूला उतना लॉन्ग होगा, तो हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। कॉमा दे दिए, फिर से फिर इफ लगाए दोस्तों, ब्रैकेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे फिर से एवरेज में क्लिक करके लेस देन लगा देते हैं। 30 से अगर कम होता है तो जो है यहाँ पे हम दे देते हैं कोटेशन मार्क के अंदर फेल, फिर ब्रैकेट कोटेशन मार्क को क्लोज करके जितने टाइम आपने ब्रैकेट को ऑन किया है, देखिए हमने यहाँ पे 4 टाइम ब्रैकेट को ऑन किया है तो 4 टाइम ही ब्रैकेट देकर आपने इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने दोस्तों एंटर का यूज करना है, ये देखिए आपका ग्रेड भी निकल आएगा। जैसे एक आ जाए सिलेक्ट करके आपने बाकी के सेल को कंट्रोल डी का यूज करना है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने ग्रेड को निकालना सीखे हैं। और नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम सीखेंगे सब्जेक्ट बेस्ड रिजल्ट को और रैंक को कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर।